आपने इंटरनेट पर क्या पढ़ा? 35 के बाद एग्स एक्सपायर हो जाते हैं, 40 के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, अगर अभी ट्राई नहीं किया तो मौका चला जाएगा। और उन आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा? स्कैर्ड, होपलेस, गिल्टी कि आपने कैरियर, स्टेबिलिटी, सही पार्टनर, इन सब चीज़ों के लिए इंतजार किया? तो मैं आपको एकदम सीधे बात करना चाहता हूँ, इंटरनेट का वो डर पार्शियली सच है लेकिन पूरी पिक्चर नहीं है। 35 की उम्र के बाद फर्टिलिटी में चेंजेस आते हैं, यह बायोलॉजी है, और लेकिन 35 के बाद प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल नहीं है, यह भी उतना ही सच है। फर्क होता है अप्रोच में। जो महिला 25 की एज में रैंडमली ट्राई कर सकती थी, वो 37 की एज में नहीं कर सकती। 37 में आपको स्मार्ट, स्ट्रेटेजिक, इन्फॉर्म्ड अप्रोच चाहिए, और वही आज मैं आपको दूंगा, एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट। मैं हूं डॉक्टर प्रणय शाह, डायरेक्टर एंड चीफ फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम वेलस्प्रिंग आईवीएफ एंड वुमेन्स हॉस्पिटल अहमदाबाद से। 15 ईयर्स से ज़्यादा के प्रैक्टिस में मैंने ऐसी कई महिलाओं को ट्रीट किया है जिन्हें कहीं ना कहीं बताया गया था कि देर हो गई, और उन्होंने प्रूव किया कि नहीं हुई। लेकिन साथ साथ मैंने यह भी देखा कि जब कोई रियल बायोलॉजिकल चैलेंज को इग्नोर करता है तो प्रेशियस टाइम भी वेस्ट होता है। तो आज हम बैलेंस की बात करेंगे, एज और फर्टिलिटी का रियल साइंस। एक महिला अपने जन्म से ही अपने सारे एग्स लेकर आती है। जन्म के समय लगभग 1 से 2 मिलियन एग्स होते हैं, प्यूबर्टी तक 3 से 4 लाख, और हर मंथ ओवुलेशन से पहले एक बड़ा बैच ऑफ एग एट्रेशिया में जाता है, यानी नेचुरली डाई होता है। सिर्फ एक एग मैच्योर होकर रिलीज होता है। 35 तक यह प्रोसेस नॉर्मल स्पीड से चलती है। 35 के बाद दो चीजें एक साथ होती है। पहला, क्वांटिटी कम होती है, एएमएच लेवल ड्रॉप हो जाता है, ये तो नॉन है, लेकिन यह उतना क्रिटिकल नहीं है जितना कि दूसरी चीज। दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एग क्वालिटी का ड्रॉप होना। अगर एग की क्वालिटी पुअर है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी क्रोमोसोमली एब्नॉर्मल एम्ब्रियो बनने का रिस्क है वो बढ़ जाता है। 25 इयर्स की एज में क्रोमोसोमली एब्नॉर्मल एम्ब्रियोज के चांसेस होते हैं 20 to 25%। 35 पर ये चांसेस होते हैं 40 to 50%। 40 पर ये चांसेस होते हैं 60 to 70%, और 42 पर 80% से ज्यादा के एम्ब्रियोज एब्नॉर्मल बनते हैं। इसीलिए 35 के बाद मिसकैरेज रेट बढ़ती है, आईवीएफ फेल रेट बढ़ती है, एग क्वालिटी की वजह से। अब हम मिथ के बारे में बात करेंगे। पहला मिथ है 35 के बाद एग्स एक्सपायर हो जाते हैं। एग एक्सपायर नहीं होते, वो डिटोरिएट होते हैं ग्रेजुअली, और यह डिटोरिएशन हर महिला में अलग अलग स्पीड से हो सकता है। कुछ 38 ईयर्स की फीमेल्स में एग्स बायोलॉजिकली 30 ईयर्स की महिला के जैसे ही होते हैं। कुछ 32 साल की एज की महिलाओं में प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी की वजह से एग जल्दी एजड हो सकते हैं। एज एक नंबर है। एएमएच, एएफसी यानी एंट्रल फॉलिकुलर काउंट, और एफएसएच यह आपकी एक्चुअल ओवेरियन रिजर्व बताते हैं। टेस्ट करवाइए, एज्यूम मत कीजिए। दूसरा मिथ है नेचुरली ट्राई करते रहो, हो जाएगा। 35 के बाद 6 मंथ्स ऑफ रेगुलर टाइम्ड इंटरकोर्स के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो इमीडिएटली आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। 35 के पहले यह रूल 12 मंथ्स का था। 35 के बाद टाइम प्रेशियस है, इसे अननेसेसरीली वेस्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा मिथ है आईवीएफ करवा लो, सब सॉल्व हो जाएगा। आईवीएफ सक्सेस रेट भी एज पर डिपेंड करता है, और यह डिपेंड करता है आपके ऑन एग क्वालिटी पर। यही रीजन है कि 35 के बाद के लिए स्ट्रेटेजिक अप्रोच जरूरी है। सिर्फ आईवीएफ करवा लो वो नहीं चलेगा। चौथा मिथ है सप्लीमेंट लेने से एग की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती। यह भी गलत है। CoQ10, कोएंजाइम Q10 यह माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एग को मैच्योर होने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। CoQ10 सप्लीमेंटेशन स्टडीज में एग क्वालिटी इंप्रूव करता दिखा रहा है। डोज होता है उसका जनरली 400 to 600 मिलीग्राम डेली हो सकता है, लेकिन यह डॉक्टर से कंफर्म करना जरूरी है। यह कोई मैजिकल पिल नहीं है, लेकिन यह एक एविडेंस बेस्ड सप्लीमेंट है। यह है अब आपका 35 प्लस एज में फर्टिलिटी का ब्लूप्रिंट। पहला स्टेप है बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन। नाउ अगर आप 35 प्लस है और ट्राई करने का प्लान है, या पहले से ट्राई कर रहे हो, तो ये टेस्ट आप इमीडिएटली करवाइए। पहला है एएमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन, वो ओवेरियन रिजर्व का बेस्ट मार्कर है। दूसरा है एएफसी, एंट्रल फॉलिकुलर काउंट। डे पीरियड के सेकंड या थर्ड डे पर सोनोग्राफी करें और ओवरीज में कितने पोटेंशियल एग है उसकी जानकारी उससे मिलती है। तीसरा है एफएसएच और एलएच का टेस्ट।
ये पिट्यूटरी हार्मोन्स जो ओवरियन फंक्शंस रिफ्लेक्ट करते हैं। चौथा है TSH, थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड डायरेक्टली फर्टिलिटी और मिसकैरेज रिस्क को अफेक्ट करता है। और पांचवा है प्रोलैक्टिन। हाई प्रोलैक्टिन ओवुलेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। इन सब रिजल्ट के बेस पे आपके डॉक्टर आपकी रियल बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बता सकते हैं, नॉट द इंटरनेट। दूसरा स्टेप्स है ओवुलेशन ट्रैकिंग। करेक्टली ओवुलेशन प्रेडिक्टर किट आप यूज करें, वो LS सर्च डिटेक्ट करता है और अगले 12 से 24 घंटे के इंटरकोर्स के लिए ये बेस्ट विंडो होता है। ऑल्टरनेटिवली डॉक्टर से मॉनिटर साइकिल है वो आप करवा सकते हैं। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग सोनोग्राफी के थ्रू एग्जैक्ट ओवुलेशन है वो ट्रैक होती है। तीसरा स्टेप है CoQ10 विथ फॉलिक एसिड विथ विटामिन डी। प्रेगनेंसी प्लान करने के 3 महीने पहले से शुरू करें। CoQ10 400 to 600 मिलीग्राम डेली एग माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शनल सपोर्ट के लिए है। फॉलिक एसिड या मिथाइल फॉलेट 400 to 800 माइक्रोग्राम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रिवेंशन के लिए और एम्ब्रियोज की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए है। तीसरा है विटामिन D3। इसकी डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है इंडिया में। लो विटामिन डी IVF सक्सेस रेट को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। चौथा है DHA। बॉर्डरलाइन ओवरियन रिजर्व वाले पेशेंट्स में डॉक्टर की गाइडेंस में आप DHA का सपोर्ट्स है वो ले सकते हैं, जो आपका ओवरियन रिजर्व है वो इंप्रूव कर सकता है। चौथा स्टेप है द 6 मंथ रूल। स्ट्रिक्टली फॉलो करें। 35 to 37 ईयर्स में 6 मंथ्स ट्राई करें। अगर कोई रिजल्ट्स नहीं है तो IUI करवा सकते हैं। 38 to 40 ईयर्स में आप 3 मंथ्स ट्राई करें, रिजल्ट नहीं है तो IUI या डायरेक्टली IVF का कंसिडरेशन कर सकते हैं। 40 प्लस एज में मिनिमल डिले है वो करना चाहिए, तो उसके लिए IVF के लिए आप डायरेक्टली अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट है वो कर सकते हैं। और आपके लिए पहली एडवांस इंसाइट है एग फ्रीजिंग, ये मतलब फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। अगर आप अभी 33-36 ईयर्स की एज में है, रिलेशनशिप या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा और वेट करना चाहते हैं लेकिन एग्स की क्वालिटी अभी ओके है, तो एग फ्रीजिंग सीरियसली कंसिडर कर सकते हैं। आज के एग आज की क्वालिटी पर फ्रीज होते हैं। 38-39 में जब आप रेडी हो प्रेगनेंसी के लिए, उन एग्स को यूज करने पर आपको 33 से 36 एज के वाली एग की क्वालिटी ही मिलती है। ये बायोलॉजिकल इंश्योरेंस है। विट्रिफिकेशन टेक्नोलॉजी से आज फ्रोजन एग की सर्वाइवल रेट और प्रेगनेंसी रेट है वो काफी एक्सेलेंट है। 38 के बाद अगर आप IVF करवाना चाहते हो तो PGTA के साथ करवाना स्ट्रांगली कंसिडर करें। रैंडम एम्ब्रियो ट्रांसफर में 38 प्लस एज पर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी का हाई रिस्क रहता है। PGTA से टेस्टेड यूप्लॉइड एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, मतलब कि नॉर्मल एम्ब्रियोस ट्रांसफर करते हैं, जिससे मिसकैरेज का रिस्क है वो कम होता है और सक्सेस रेट है वो ज्यादा रहती है। डोनर एग का सक्सेस रेट हायर रहता है और उसको आपकी उम्र से रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि यंग डोनर एग यूज किए जाते हैं। यह डिसीजन इमोशनल है लेकिन यह ऑप्शन है और इसे जज नहीं करना चाहिए। 35 की उम्र के बाद प्रेगनेंसी का मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है स्मार्टर अप्रोच। अपनी बेसलाइन इन्वेस्टिगेट कराइए, ओवुलेशन ट्रैक करिए, राइट सप्लीमेंट लीजिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक एक्सपीरियंस्ड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से गाइडेंस लीजिए, न कि इंटरनेट के आर्टिकल से। आपका बॉडी अभी भी कैपेबल है, उसे सही सपोर्ट और सही स्ट्रेटेजी चाहिए। अगर यह वीडियो आपके काम आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। उन महिलाओं तक पहुंचाएं जो 35 प्लस है और वो कंफ्यूज्ड है। कमेंट में बताइए आपको कौन सी कंसर्न है, AMH लो है, ओवुलेशन इरेगुलर है। मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। सब्सक्राइब करिए हर हफ्ते ऐसी एजुकेशनल वीडियो के लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।